जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का अपने जीनियस क्लासेस जेकेपी में स्वागत है। आज हम आप सभी को त्रिकोणमिति मान के बारे में बताएंगे, जो कि सारणी आपको आपके बुक में भी दी रहती है। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक, इन सब की वैल्यू। जैसे 0 अंश है आपका 0 है, 30 अंश का 1/2, 45 अंश का साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 होता है। और यहाँ कास का 1 और कास 30 का √3/2, कास 45 का 1/√2, यहाँ कास 60 का 1/2 और कास 90 का 0। ये ऐसे मान निकालने के लिए आप ये तो याद कर नहीं पाते, कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पर हमेशा आपको याद रहेगा इनके मान कैसे निकाले जाएंगे। देखिए, जैसे आप लिखेंगे क्या, 0 और 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दिए, अर्थात यहाँ 0, 30, 45, 60, 90 ये 5 हैं, तो मैंने 5 अंक लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हैं। तो इनके लिए देखिए, ये आपका क्या है, 0 के लिए है, ये 30 के लिए है, ये 45 के लिए है दोस्त, और ये क्या है, 60 के लिए, और ये 90 के लिए। ये सारे यानी वैल्यू हैं। अब मैं करना क्या करूंगा, क्या यहाँ पर देखिए रूल जो होता है, ट्रिक जो होती है आपकी, यहाँ पर इस पे पूरे पे आप अंडर रूट लगा दीजिए और /2 लिख दीजिए पूरे का, ठीक है। अब जब पूरे का /2 लिख दिए तो यहाँ देख लीजिएगा 0 का 0, तो मैं क्या करूंगा, साइन 0 की वैल्यू जैसे मुझे निकालनी हुई, तो मैं 0 के लिए क्या करूंगा, साइन 0 के लिए क्या करूंगा भाई, यहाँ 0 को उठाऊंगा, रूट में 0 अब बटे क्या है आपका 2। अगर √0 की वैल्यू 0 होगी, 2 से भाग दूंगा मैं, 0 ही आएगा आपका, अर्थात साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ साइन 0 का मान 0 आया। फिर उसके बाद मान लीजिए आपका 30 है, 30 की वैल्यू क्या करेंगे भाई, साइन 30 की निकालना होगा, तो हम लोग सीधी सी बात, साइन 30 बराबर है, यहाँ देखिए रूट लगा है, रूट लगा रहेगा, सब पे रूट लगाना है, /2 सबके लिखना है, ठीक है। /2 हो गया, और √1 की वैल्यू 1 और /2, अर्थात यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, ठीक है। अर्थात यहाँ भी आपका साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए आप साइन 45 का मान निकालेंगे, ठीक है। साइन 45 में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर देखिए मिलता नहीं है। जैसे आप साइन 45 को लिए, √2 हो गया, बटे क्या होगा इसका 2, यहाँ पर √2 है, /2 यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 को क्या लिख सकता हूँ भाई, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 का गुणा करूंगा 2 हो जाएगा, इसलिए मैं 2 के स्थान पर √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ √2 लिख दूंगा, √2 से √2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। इतना हो गया आपका, अर्थात यहाँ भी मैच करने लगा। सेम उसी तरीके से मैं साइन किसका निकालूंगा भाई, साइन 60 का, साइन 60 का निकालूंगा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो देखिए आपका रूट लगाए 3 है आपका, /2 अर्थात √3/2, ऐसे साइन 90 का भी आ जाएगा। सेम इसी प्रकार ये आपके साइन के हो गए, बट हम कास का निकालना होगा हमें। कास के लिए तो मैं कास के लिए इसी को चेंज कर दूंगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 लिखे हैं, वैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको चेंज कर दूंगा। जैसे कर दिए क्या भाई, यहाँ पर आपको सेम वही चीज है, लेकिन पलट देना है संख्या को, ठीक। आप यहाँ इसको साइन को मिटा देंगे, ठीक है। कास के लिए मैं करूंगा क्या, यहाँ देखिएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, 0, ये ऐसे लिख देंगे, बटे यहाँ 2 सबका लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे किसका निकालना होगा, कास 0 की। कास 0 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखिए कास 0 लिखेंगे, बराबर है, आप कास 0 के स्थान पे क्या है, √4/2, तो √4/2 लिखेंगे। √4 की वैल्यू कितनी होती है भाई, यहाँ पर √4 की वैल्यू 2 होती है, /2 है, 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ, 1, अर्थात यहाँ पर साइन 0 कास 0 की वैल्यू 1 हो गई। फिर उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, कास 30 की। तो मैं कास 30 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा भाई, सीधी सी बात 3 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ √3/2, अर्थात कास 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। इस तरीके से इन सब की वैल्यू हो जाएगी। आप कास 30 की वैल्यू, कास 60, 45 की ऐसे वैल्यू, कास 60 की वैल्यू, ऐसे सारी की वैल्यू निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद दोस्त कहेंगे हम tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिएगा tan की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो tan के लिए सीधा सीधा सा फंडा है आपको, एक tan थीटा बराबर आपको सूत्र मिलता है, tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा, अर्थात इन दोनों को बटे में लिख देना है, ठीक है। इन दोनों को, अब उसके बाद यहाँ साइन थीटा है बटे कास थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ साइन थीटा बटे, जैसे मुझे tan 0 का निकालना हुआ, तो tan 0 का मान जब निकालूंगा, 0 अंश बराबर साइन 0 रखूंगा भाई, साइन 0 की वैल्यू ऊपर रख दूंगा,
और cos 0 की। sin 0 की कितनी है भैया 0 है। अब बटे cos 0 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, अर्थात 1 से 0 में भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, अर्थात tan 0 का मान 0 हो गया। फिर उसके बाद और किसी के जैसे हमें tan 45 का निकालना हुआ तो मैं tan 45 के लिए क्या करूंगा यहाँ पर सीधी सी बात sin 45, sin 40 में 5 का 1/√2 है तो मैं 1/√2 रखूंगा। पूरे का बटे यहाँ पर क्या होगा cos 45 का रख दीजिए 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, कितना बचा 1 बचा, अर्थात यहाँ cos 45 का ऐसे निकाल लेंगे जैसे आपका cos tan 90 का ही निकालना हुआ। तो tan 90 में देखिएगा tan 90 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका एक ऊपर है बटे 0। अगर 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है आपका 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो वहां इनफाइनाइट आता है दोस्त। तो यहाँ पर क्या हो गया tan 90 का मान कितना हो जाएगा इनफाइनाइट परिभाषित है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सेम ऐसे साइन कास्ट tan के इन सब के वैल्यू निकालें तो आपको पता है पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ किसका कौन अपोजिट है और कैसे याद रखना है। साइन का अपोजिट क्या होता है भैया कासेक, और कास का अपोजिट क्या होता है भैया आपका सेक, और tan का अपोजिट क्या हो काट, अर्थात अपोजिट का मतलब पलट देना है। यहाँ कास है देखिए एक का अपोजिट क्या होगा एक ही रहेगा, बट यहाँ पर जो 0 है 0 का अपोजिट इनफाइनाइट होता है। हम इनफाइनाइट जैसे साइन 0 है तो यहाँ पर क्या हम कासेक 0 कासेक अपोजिट होता है जिसका इनफाइनाइट कर दिया है, तो 0 का अपोजिट इनफाइनाइट होता है। और यहाँ पर देखिए और ये आपका 0 हो गया, फिर इनफाइनाइट का अपोजिट कहीं भी दिखना है आपको तो 0 लिख देना। जैसे यहाँ पर आपको tan इनफाइनाइट मिला है तो इनफाइनाइट का अपोजिट क्या लिखे हम यहाँ पर काट इसका अपोजिट होता है तो मैं इसको 0 लिख दिया हूँ इनफाइनाइट का अपोजिट, अर्थात 0 का इनफाइनाइट इनफाइनाइट का 0, और 1 का अपोजिट ओनली 1 रहेगा बाकी सब पलट जाएंगे। जैसे 1/2 है तो यहाँ पर मैंने 2/1 लिखो चाहे 2 ही लिख दीजिए। जैसे √3/2 है यहाँ कास में तो यहाँ पर मैंने sec 30 का लिखा है √2/√3। तो ऐसे इन सब के मान आप याद रख सकते हैं हमेशा। अगर ये तरीका आपको ना पसंद आए तो मैं आपको हाथों की उंगलियों पर अपने हाथों की उंगलियों पर यानी इनके मान निकालना बताऊंगा, ठीक है। ये आपके हाथों की उंगलियों पर कैसे आप इनके मान निकालेंगे ये मैं हाथों की उंगलियों पर मान निकालने का मान नेक्स्ट वीडियो में अपने लेकर आऊंगा। आप अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, अपनी उंगलियों पर इनके मान निकालेंगे सेकेंडों में, ठीक है। धन्यवाद।